A very warm and cheerful good morning, dear students. Welcome back to my next lecture. Today we will do chapter number 6 of geography, and the chapter name is natural vegetation. So basically in this chapter we will study what is natural vegetation, किस टाइप का natural vegetation होता है, natural का meaning क्या होता है. Basically natural का meaning होता है कि जिसमें हमारा ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, दैट कैन डेवलप और दैट कैन ग्रो themselves, अपने आप जो ग्रो होते हैं, डेवलप रहते हुए, उन्हें हम नेचुरल कहते हैं. सो दिस चैप्टर स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ सलीमा. सलीमा के स्टोरी से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि सलीमा एक ट्रिप पे गई थी अपने स्कूल और क्लासमेट के साथ ट्रिप पे गई थी. वहां पर वो मनाली ट्रिप पे गई थी. तो वहां जो उन्होंने सलीमा ने जो लैंडफॉर्म्स देखे, उनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो धीरे धीरे उनको रिकॉल करती है कि किस टाइप के उसने लैंडफॉर्म्स वहां पर देखे थे. वो रिकॉल करती है कि और बहुत सरप्राइज हो रही थी वो वहां के लैंडफॉर्म्स को देखकर, क्योंकि उसने वैसे लैंडफॉर्म्स पहले नहीं देखे थे. बेसिकली जिस रीजन से वो बिलोंग करती थी वहां उस टाइप के लैंडफॉर्म्स नहीं थे. वहां उसने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन को देखा कि नेचुरल वेजिटेशन लाइक वी आर लिव इन सिटी में जब हम रहते हैं तो यहाँ बहुत कम नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है. तो ऐसा ही सलीमा के साथ भी हुआ था. उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे डेंस ट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारे घने जंगल हैं. वहां पर धीरे धीरे जब उसकी बस क्लाइम करती जा रही थी, ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वो ट्रीज धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे. जब वो हिमालयस के फुट हिल्स में आई वहां पर उसे टीक और साल के ट्रीज मिले, और जब वो आगे बढ़ी उनकी बस और ज्यादा हाइट पे गई तो वहां पर साल और टीक के ट्रीज डिसअपियर हो गए थे. वहां पर लॉन्ग थिक कैनपी फुट हिल्स, मैं टर्म डिस्कस करना चाहूंगी पहले. फुट हिल्स हमारा होता है माउंटेन्स का जो लोअर वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट, ठीक है ना, इसको कहते हैं फुट हिल्स. तो जैसे जैसे वो और हाइट पर बढ़ी तो उसने देखा कि लॉन्ग ट्रीज वहां पर हैं, कैनोपी है, उनकी कैनोपी होती है. ये जो हमारा ट्री होता है लाइक इस टाइप के ट्रीज उसे वहां पर देखने को मिले, ठीक है. ये हमारी कैनोपी हो गई. और जो ट्री के स्लोप थे बिल्कुल माउंटेन स्लोप के जैसे थे, इस टाइप के ट्रीज वहां पर उसे हाइट पे देखने को मिले, जो हमारे ठंडे इलाके जो होते हैं, ठीक है ना, कोल्ड रीजन जो होते हैं वहां पर हमारे इसी टाइप के ट्रीज वहां पर होते हैं, जिससे जो है स्नो उनके ऊपर ना रह पाए और वो गले ना, ठीक है ना, वो खराब नहीं हो किसी तरीके से. इसी टाइप से ट्री वहां पर पाए जाते हैं. तो इन टाइप के जो ट्रीज होते हैं कैनोपी वाले ट्रीज, इनको कहते हैं कॉनिफीरियस ट्रीज. तो बेसिकली जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहां पर कॉनिफीरियस ट्रीज मिलते हैं. तो वहां पर उसने देखा कि माउंटेन स्लोप्स पे कि कैनोपीज वाले ट्रीज वहां पर हैं जिन्हें कॉनिफीरियस ट्रीज कहा जाता था. उसके बाद उसने देखा कि बहुत सारे फ्लावर्स भी वहां ब्लूम कर रहे हैं, बहुत सारे फूल वहां पर खिल रहे हैं. एंड फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप रोहतांग, मनाली से जब वो रोहतांग की साइड ट्रेवल कर रही थी, शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास. कि अभी तक तो उसने थिक फॉरेस्ट देखे थे, डेंस फॉरेस्ट देखे थे, ठीक है ना, घने जंगल जिसे कह सकते हैं. उसके बाद धीरे धीरे जब उसने रोहतांग की साइड ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो वहां पर उसने देखा था कि वहां पर शॉर्ट ग्रास थी, और वो भी कहीं कहीं पर स्नोफॉल वहां पर हो रहा था और बहुत ही शॉर्ट ग्रास थी. इट मीन्स दैट कि जो ट्रीज हमारे होते हैं बेसिकली उन्हीं रीजन्स में होते हैं जहाँ थोड़ी बहुत गर्मी होती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है वहां पर हमारे ट्रीज डेवलप नहीं हो पाते. इसी रीजन से एंशियंट टाइम पीरियड पे, मीन्स जब हमारा आइस एज था, जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, आइस एज था, उस टाइम पीरियड पे हमारी कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होती थी ड्यू टू द एक्सेसिव कोल्ड. सो फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, सलीमा ने जो ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग वी सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड. कि सलीमा के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो हाइट का और लैंड का एक क्लोज रिलेशनशिप होता है कि जो हमारा प्लेन एरिया रहता है वहां का और हाइट से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहता है. जैसे प्लेन एरिया पे हमारे बहुत सारे ट्रीज ग्रो होते हैं, ग्रासेस भी ग्रो होती है, हमारी क्रॉप्स भी ग्रो होती है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां पर ट्रीज जो हैं वो कम होते जाते हैं, स्नोफॉल ज्यादा होती है. बेसिकली कोल्ड रीजन होता है वो, जितनी ज्यादा हाइट पे जाएंगे उतनी ही वहां पर ठंड होगी. और हाइट के अकॉर्डिंगली हमारा जो वेजिटेशन है वो चेंज होता है. जैसे हमारे यहाँ पर जो बेसिकली होते हैं राजस्थान रीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कीकर होता है, टीक होता है, साल होता है. उसी टाइप से अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो वहाँ पर कॉनिफीरियस ट्रीज होते हैं जिनकी थिक कैनोपी होती है, ठीक है, इस टाइप के ट्रीज. तो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग जो ट्रीज होते हैं, जो वेजिटेशन होता है वो भी हमारा चेंज होता रहता है.
एंड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और जो ग्रोथ होती है हमारी वो भी हमारी डिपेंड करती है, ट्री की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कितना मॉइस्चर उसे प्रोवाइड हो रहा है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा तो हमारी ट्री की ग्रोथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर 1 पॉइंट डिपेंड करेगी हमारी टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा हमारे ट्रीज उतने ही कम ग्रो करते हैं वहां पर। बेसिकली जो ठंडे इलाके में है कुछ स्पेसिफाइड ट्रीज ही ग्रो करते हैं, लाइक हमारे एप्पल्स हो गए, इस टाइप के ट्रीज हमारे ग्रो करते हैं। और जितना ज्यादा हॉट रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो वेजिटेशन होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लाइक राजस्थान की अगर हम बात करें, बहुत ही हॉट रीजन है तो यहाँ पर थॉर्नी बुशेस वाले जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा ट्रीज जो होते हैं उनमें भी थॉर्न्स होते हैं। तो इस टाइप से हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट चीज होती है मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में जितना मॉइस्चर कंटेंट होगा वो भी डिपेंड करेगा हमारी जो वेजिटेशन है उसको। जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतने ही जो हमारे ट्रीज होंगे वो डेंस होंगे, मीन्स घने फॉरेस्ट होंगे वो डेंस होंगे, नेचुरल वेजिटेशन वहां पर ज्यादा होगा। मॉइस्चर कंटेंट अगर कम है तो हमारा जो वेजिटेशन है वो स्कैंटी होगा। इसके अलावा और जो फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को वो है हमारे स्लोप। स्लोप में हमने अभी जैसे देखा माउंटेन की हमने बात की, तो माउंटेन स्लोप जो हैं वहां पर हमारे बहुत ही कम ट्री हमने पढ़ा है, अभी डिस्कस किया है कि वहां पर बहुत ही कम ट्रीज वहां पर होते हैं, स्नोफॉल्स ज्यादा होती है। तो स्लोप का भी एक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारा होता है प्लेस। प्लेस से मीन्स हो गया हमारा कि प्लेस हमारा जहां पर है, जैसे अगर सी के नियर है वो रीजन, डेजर्ट के नियर है, माउंटेन के नियर है, या किस रीजन में वो है वेजिटेशन, तो वो उस प्लेस से इफेक्ट होती है। लाइक जो हमारे रिवर्स वगैरह होती है उनके नियर जो वेजिटेशन होता है बहुत ही ज्यादा होता है वहां पर, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट भी उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है। जो डेजर्ट रीजन होता है वहां पर हमारा जो वेजिटेशन होता है बहुत ही कम होता है। तो इस टाइप से हमारे जो है प्लेस भी इफेक्ट करती है हमारे वेजिटेशन को। सो जो नेचुरल वेजिटेशन की थिकनेस होती है, मीन्स कहीं पर बहुत ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है, इस अकॉर्डिंग हमने अपनी नेचुरल वेजिटेशन को कैटेगराइज किया। So we can categorize natural vegetation into 3 categories. Firstly, we discuss what is natural vegetation. Natural vegetation is a vegetation that can grow themselves without the interference of human. कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो ग्रो करती है वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है। और थिकनेस ऑन द बेस ऑफ थिकनेस कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी नेचुरल वेजिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 कैटेगरी हो गई हमारी फॉरेस्ट, नंबर 2 हो गई ग्रासलैंड्स, एंड नंबर 3 हो गई श्रब्स। In these 3 categories, we categorize our natural vegetation. So, firstly, we discuss the forest. So, which forests are which grow where temperature and rainfall is plentiful? कि जहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा होता है, रेनफॉल जो होती है वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, प्लेंटीफुल क्वांटिटी में होती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। वहां पर फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड होकर हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली वो कहीं पर ज्यादा कहीं पर घने होते हैं कहीं पर कम होते हैं। तो उसके पीछे जो फैक्टर्स हमारे वर्क करते हैं वो फैक्टर्स हमने बात की थी, स्लोप हो गया हमारा एक, तो उसके अलावा हमारा टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया। तो ये सब फैक्टर्स जो है हमारे फॉरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारी फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट होते हैं हमारे जिसमें बहुत सारे ट्रीज एक जगह पर होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन होता है कि नेचुरली ये ग्रो होते हैं, विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस ग्रो होते हैं। उस रीजन को हम कहते हैं फॉरेस्ट रीजन।
तो जहां पर प्लेंटीफुल रेन होती है, टेम्परेचर हाई होता है, उस रीजन में हमारे ग्रो होते हैं फॉरेस्ट। प्लेंटीफुल रेन एंड टेम्परेचर हाई। नेक्स्ट आते हैं हमारी ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स आर ग्रो इन दोज रीजन वेयर द रेनफॉल इज मॉडरेट। रेनफॉल जो हमारी होती है वो मॉडरेट होती है, मॉडरेट मीन्स बहुत ज्यादा भी नहीं होती है रेनफॉल और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होती है। एक थर्ड आता है श्रब्स। श्रब्स बेसिकली होते हैं हमारी डेजर्ट रीजन्स में, जहां पर हमारी रेनफॉल होती है बहुत ही लेस होती है, तो श्रब्स हो गए हमारी लेस रेनफॉल। तो लेस रेनफॉल यहाँ पर होती है, ड्राई रीजन्स भी हम इसको कह सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब। फॉरेस्ट होते हैं उन रीजन में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, प्लेंटीफुल रेन होती है, बहुत डेंस ट्रीज होते हैं, वो रीजन हमारा होता है फॉरेस्ट। जहाँ पर जो ट्रीज होते हैं मीन्स प्लांट्स होते हैं, बेसिकली प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं, इसमें हम क्रॉप्स को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, वहां पर हमारे ग्रो करते हैं ग्रासलैंड। और जहाँ रेनफॉल बहुत ही लिटिल होती है, बहुत ही लेस होती है, वहां पर हमारे ग्रो करते हैं श्रब्स, जिन्हें हम झाड़ियां भी कह सकते हैं। तो फॉरेस्ट को हम और डिटेल में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट की कैटेगराइजेशन। सो फॉरेस्ट को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 1 हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2 हो गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नंबर 3 हो गया हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल है। नंबर 4 टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट हो गया हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन हो गया हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट। एंड लास्ट वन हमारा हो गया कॉनिफेरियस वेजिटेशन या कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में उसे हम कह सकते हैं। फॉरेस्ट को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। सो ये फॉरेस्ट किन रीजन्स में होते हैं उनको देख लेते हैं हम। बेसिकली ग्लोब हमने देखा है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो इक्वेटर पे होती है, ठीक है ना। जो हमने अपनी अर्थ है उसको 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है हमने। 3 हीट जोन्स हमारे कौन से हैं? नंबर 1 जो हीट जोन है दैट इज द टॉरिड जोन। नंबर 2 है हमारा
Number 2 is temperate zone. And number 3 is frigid zone. So 3 heat zones are torrid zone, temperate zone, frigid zone. 0 to 23.5 degree north. ऊपर वाला जो पार्ट है 0 से वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला जो पार्ट है बॉटम वाला दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो अपर वाला जो पार्ट है इज 0 to 23.5 degree north और 23.5 degree south. This whole region is known as torrid zone. 23 से 66.5 degree north and ऐसे ही 23.5 degree south से 66.5 degree south. This region means this region and this region is known as temperate zone. और 66 to जो हमारा 90 डिग्री वाला है, ठीक है ना, ये जो हमारा फ्रिगिड जोन है, ये हमारा 66 टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो हमारा रीजन है, ये हमारा बनता है फ्रिगिड जोन. तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो फॉरेस्ट है उनको हमने कैटेगराइज किया है कि जो हमारे टॉरिड जोन में होते हैं फॉरेस्ट वो हमारे हो गए ट्रॉपिकल. तो ट्रॉपिकल में 2 टाइप के हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट हमारे टेम्परेट जोन है. टेम्परेट जोन वाले फॉरेस्ट को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट हमारे हो गए मेडिटेरियन. मेडिटेरियन फॉरेस्ट हमारे होते हैं बेसिकली जो डेल्टाई रीजन में होते हैं, जो रीवर के नियर होते हैं, उन रीजन्स में जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट. लास्ट जो टाइप है हमारी कॉनिफेरियस फॉरेस्ट. कॉनिफेरियस फॉरेस्ट हमारे बेसिकली हिमालयन रीजन्स में या जो बहुत ही ठंडे इलाके हैं, कोल्ड रीजन्स हैं, उन रीजन्स में जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट. तो ये सारे हमारे हो गए. हमने देख लिया कि किस टाइप से कहाँ कौन से फॉरेस्ट ग्रो होते हैं. अब इनकी डिटेल स्टडी हम करते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो क्या क्या क्वालिटीज होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की? फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. हैवी रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है, जो फैक्टर्स है एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होते हैं उनके पीछे जो फैक्टर्स वर्क करते हैं कि वहां पर जो रेनफॉल है बेसिकली इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है. हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, कंटिन्यूस वहां पर ग्रो करते रहते हैं. इसी रीजन से इनको एवरग्रीन भी कहा जाता है बिकॉज दे डिडंट शेड देयर लीव्स इन ऑल टुगेदर, कि एक साथ अपनी जो लीव्स है ये नहीं गिराते हैं. डिफरेंट सीजन में डिफरेंट ट्रीज अपनी ट्रीज का लीव जो है वो शेड करते हैं. इसी रीजन से पूरे साल भर ये जो ट्रीज है हमारे ये हरे भरे दिखाई देते हैं या पूरा जंगल जो है वो हमारा ग्रीन दिखाई देता है. इसीलिए इनको कहते हैं हम एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. इन्हीं का दूसरा नाम अगर आ जाता है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को और क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत थिक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बहुत क्लोजर होते हैं. हैवी रेनफॉल यहाँ पर होती है पूरे साल भर. तो कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है, मीन्स ऐसा कोई सीजन नहीं होता है जहाँ रेनफॉल ना हो या फिर ये सूख जाए एक साथ अपनी लीव शेड कर दें. इस टाइप का कोई सीजन वहाँ नहीं होता है. सो दिस इज द रीजन कि पूरे साल भर रेनफॉल हो रही है, एक साथ अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं, तो पूरे साल भर ये जो ट्रीज हमारे होते हैं ग्रीन ही दिखाई देते हैं. इसीलिए हम इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं.
और इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि सनलाइट जो है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ दीज फॉरेस्ट इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि जो सनलाइट है वो इवन डे टाइम में भी, नाइट टाइम में तो सनलाइट होती नहीं है, डे टाइम जो होता है डे टाइम में भी उसकी जो सरफेस है फॉरेस्ट में जो जैसे ट्रीज हैं बहुत सारे, तो हमारा लैंड एरिया वाला जो है सरफेस है वहां पर हमारी सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, कांट रीच द सरफेस ऑफ दैट रीजन। इतने ज्यादा डेंस होते हैं और 3 लेयर वेजिटेशन हो जाता है, श्रब्स भी हो जाते हैं, झाड़ियां भी हो जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स भी हो जाते हैं, ट्रीज भी होते हैं और इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं, इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि सनलाइट को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो नीचे पहुंच सके या सरफेस तक पहुंच सके। तो बेसिकली इनका जो इंटीरियर पार्ट जो होता है फॉरेस्ट का बिल्कुल डार्क होता है, अंधेरा होता है वहां पर, और अंधेरा होने की वजह से और सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इसी रीजन की वजह से जो यहाँ की मिट्टी होती है वो दलदली होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैशी और दलदली होती है। यहाँ के जो ट्रीज हैं, ट्री जो ग्रो करते हैं वो हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर ग्रो करते हैं, लाइक रोजवुड, एबनी, महोगनी, ये कॉमन ट्रीज है जो यहाँ पर ग्रो करते हैं। नाउ सेकंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे जो होते हैं बेसिकली वो हमारे पाए जाते हैं नदर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में। ये जो फॉरेस्ट हमारे होते हैं डिफरेंट सीजन में, पर्टिकुलर सीजन आता है, उस पर्टिकुलर सीजन में अपनी जो ट्रीज लीव्स जो होते हैं उनको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो पर्टिकुलर सीजन में ये ड्राई हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये ग्रीन नहीं दिखते हैं। हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, लाइक साल, टीक, नीम, शीशम, इस टाइप के ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये पर्टिकुलर सीजन में एक लीव शेड कर देते हैं, इसीलिए वो सीजन इनके लिए ऑटम होता है। और ये उस ड्राई सीजन के लिए जब बारिश नहीं होती है इस रीजन में, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहां पर होते हैं जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है, और जब वहां पर बारिश नहीं होती है तो इस वजह से ये जो ट्रीज होते हैं ये वाटर ज्यादा से ज्यादा, इस टाइप के ट्रीज होते हैं जो अपने अंदर वाटर अमाउंट जो है, वाटर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसे अपने अंदर रख सके। तो बेसिकली थॉर्नी टाइप के यहाँ पर ट्रीज ग्रो होते हैं, और जैसे हमारा टीक हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, और उसके अलावा ये जो ट्रीज होते हैं इनका यूज किस किस चीज में आता है, इनका यूज हमारे आता है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में इनका यूज आता है, जैसे फर्नीचर हमारे बना लिए गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एनिमल्स फाउंड होते हैं वो है हमारे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मैंगूस, मंकीज। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। Temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastline. Latitudinal line हमने डिस्कस की थी कि लैटिट्यूड्स जो हमारे होते हैं ये जो लेटे हुए हॉरिजॉन्टली जो लाइंस होती हैं वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। तो मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स में ये मिलते हैं, मिड वाले पार्ट में जो होता है, मीन्स इस साइड में भी नहीं, इस साइड में भी नहीं, मिड वाले पार्ट्स में ये मिलते हैं, हमारे मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में ये पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन, और बेसिकली ये जो होते हैं ईस्टर्न मार्जिन के अलोंग ये पाए जाते हैं, यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, यहाँ पर ये ट्रीज पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारी वुड होती है ये भी एवरग्रीन होते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश होती रहती है, पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं, बट बेसिकली ये हमारे ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं ये ट्रीज हमारे। और किस किस रीजन में हमारे पाए जाते हैं, ये हमारे यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील में पाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों टाइप की हमारी वुड जो है मिलती है, हार्डवुड भी मिलती है और सॉफ्टवुड भी मिलती है। और सॉफ्टवुड ट्रीज हमारी हो गई ओक, पाइन, यूकैलिप्टस, ये ट्रीज यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस हमारे फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो उन रीजन्स में हमारे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो होते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। बेसिकली ये पाए जाते हैं हमारे यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, यहाँ पर ये हमारे कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे हमारे थे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे होते हैं। तो
ईस्ट साइड पे हमारे हो गए एवरग्रीन और वेस्ट साइड पे हमारे हो गए डेसिडियस। ये टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे हमारे पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे हमारे होते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में अपनी जो लीव्स है उनको गिरा देते हैं, जिससे ये जो मॉइस्चर है वो अपने आप ये अंदर कंजर्व कर सके और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। यहाँ के जो कॉमन ट्रीज हैं वो है ओक, एश, बीच। एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो है डियर, फॉक्सेस, वॉल्स, ये यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। उसके अलावा जो बर्ड्स यहाँ पर फाउंड होती हैं उनमें हमारे मोनाल्स एंड फिजेंट्स, यहाँ पर ये कॉमनली बर्ड फाउंड होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो डेल्टाई रीजन में हमारे रिवर के नियर जो हमारे फॉरेस्ट फाउंड होते हैं उन्हें मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये कोस्टल रीजन के नियर ही होते हैं, कोस्टल मार्जिन्स पे होते हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स पे ये पाए जाते हैं। अफ्रीका और एशिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं ये। और वेजिटेशन जो होता है एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन जो होता है, मेडिटेरियन रीजन जो है वो हमारा है कैलिफोर्निया एंड यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये रीजन जो हमारे होते हैं हॉट ड्राई समर्स होती है यहाँ पर, माइल्ड रेनी विंटर होती है यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली जो हमारे इसमें कॉमनली जो फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो हमारे होते हैं सिट्रस फ्रूट्स हमारे होते हैं खट्टे फल, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर लाइक ऑरेंजेस हो गए, फिग हो गए, ऑलिव हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये यहाँ पर ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट हमें हायर, जितने हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे लाइक 50 to 70 डिग्री के लैटिट्यूड पर जो हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में स्पेक्टुलर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट होते हैं हमारे। दीज आर आल्सो कॉल्ड टाइगा। इनको हम एक और नेम से जानते हैं जो 50 to 70 डिग्री हायर लैटिट्यूड पे हमारे पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं टाइगा। टाइगा का मीन होता है प्योर और अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है पेयर और अनटच्ड। तो जितने ज्यादा हाइट पे हम जाते हैं इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, उन्हें कहते हैं हम टाइगा। एंड दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड द हिमालयस। और यही वो ट्रीज हैं जो सलीमा को हिमालयाज में जब वो मनाली गई थी तो उसे वहां पर देखने को मिले थे। ये टॉल होते हैं, इनकी वुड जो होती है सॉफ्ट होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। वुड्स जो उनकी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, इनका जो पल्प होता है उससे बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, लाइक पेपर है, न्यूज प्रिंट है, उसके अलावा मैच बॉक्सेस है, पैकिंग बॉक्सेस हैं, इन सब का यूज उसमें किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं उनके नेम है चीड़, पाइन, केदार। ये वहाँ इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज है और इन सब का यूज इनके पल्प से बेसिकली इनके पल्प का यूज करके इनको यूज में लिया जाता है। सो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये कॉमन एनिमल्स है जो यहाँ पर फाउंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रासलैंड्स। तो फॉरेस्ट में हमने 6 टाइप के फॉरेस्ट डिस्कस किए हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी नेचुरल वेजिटेशन की वो है हमारी ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। सो इक्वेटर के जो दोनों साइड में ग्रास ग्रो होती है वो हमारी ट्रॉपिकल, जैसे हमने ट्रॉपिकल रीजन पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रीजन हमारा होता है इक्वेटर के आसपास वाला रीजन। तो यहाँ इस रीजन में जो ग्रासलैंड्स होती हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं। टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड्स हमारी ग्रो होती हैं वो हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं।
ग्रासलैंड्स बेसिकली जो होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं, ये हमारी मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। मॉडरेट टू लो मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर नहीं होती है, कई बार थोड़ी रेनफॉल में भी ये हमारी ग्रो करती है। ग्रासलैंड्स टॉल होती है यहाँ पर, उनकी जो हाइट होती है 3 to 4 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है, 4 मीटर 3 to 4 मीटर तक इनकी हाइट होती है। और सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स है उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है सवाना। तो सवाना ग्रासलैंड्स हमारे अफ्रीका में इसी टाइप के पाए जाते हैं, जहाँ पर 3 to 4 मीटर की हाइट वाली ग्रास हमारे वहाँ पर फाउंड होती है। यहाँ जो एनिमल्स फाउंड होते हैं वो है एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये यहाँ पर एनिमल मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये हमारी होती है मिड लैटिट्यूडनल जोन में होती है। मीन्स हमारे जो टेम्परेट रीजन से ऊपर वाला टेम्परेट टॉरेट जोन से जो ऊपर वाला रीजन है हमारा टेम्परेट रीजन, वहां पर ये ग्रास फाउंड होती है हमारी। और यूजुअली जो ग्रास होती है शॉर्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है, मीन्स इसमें न्यूट्रिशियंस बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थी उसकी हाइट ज्यादा थी, हमारी 3 to 4 मीटर हमारी हाइट थी। और यहाँ पर जो ग्रास होती है टेम्परेटली शॉर्ट होती है, लेकिन शॉर्ट होने के साथ न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम ज्वार कह सकते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है बेसिकली हम उनको ग्रासलैंड्स ही कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशियस ग्रासेस जो होती है वो यहाँ पर हमारी ग्रो होती हैं। और यहाँ के जो मेन एनिमल्स हैं जो यहाँ पर फाउंड होते हैं वो है वाइल्ड बफेलो, बेसन, एंटीलोप्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है थॉर्नी बुशेस। नेचुरल वेजिटेशन में हमने 3 कैटेगराइजेशन किए थे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। तो श्रब्स में हमारी आती है थॉर्नी बुशेस। श्रब वाला कैटेगराइजेशन जो है उसमें हमारी आती है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस बेसिकली होती है ड्राई रीजन्स में होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि डेजर्ट रीजन में होती है। जो रेनफॉल होती है यहाँ बहुत ही लो होती है, लिटिल रेनफॉल यहाँ पर होती है। वेजिटेशन जो होती है स्कैंटी होती है। यहाँ बेसिकली हमारे ट्रीज बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर ट्रीज यहाँ पर फाउंड होते हैं। थॉर्नी बुशेस वाले जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वैसे प्लांट्स हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। सभी जो झाड़ियाँ होती है, पेड़ होते हैं, उनमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके। ये हमारे थे 3 टाइप्स की वेजिटेशन। श्रब्स हमारी बेसिकली डेजर्ट रीजन में फाउंड होती है। एक और टाइप की हमने डेजर्ट रीजन में जो बात की वो श्रब्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। एक और वेजिटेशन हमारी होती है श्रब्स में ही आती है, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन हमारी पोलर रीजन्स जो हमारे होते हैं, फ्रिगेट जोन जिसे हम कहते हैं, तो पोलर रीजन्स के आसपास जो हमारी वेजिटेशन होती है टुंड्रा वेजिटेशन होती है। यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। यहाँ पर वेजिटेशन जो होती है पोलर रीजन्स बेसिकली यूरोप, एशिया और अमेरिका वाले पार्ट में होती है। और यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं उनके थिक फर होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए नेचुरली उनके पास थिक फर होते हैं। स्किन जो होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से। वहाँ पर जो हमारे और जो एनिमल्स फाउंड होते हैं वो हैं सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्स, ये एनिमल्स वहाँ पर फाउंड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन इज द वेजिटेशन दैट कैन ग्रो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना हेल्प के जो ग्रो होती है वो हमारी होती है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वी कैन कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। फॉरेस्ट हमने 6 टाइप के डिस्कस किए हैं, ग्रासलैंड्स को 2 टाइप में, और हमारी श्रब्स जो होती हैं वो भी हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।